सच साहेब जी, यह संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह की ऑडियो बुक है। इस ऑडियो बुक को 14 मई 2024 को सुबह 8 बजे एडिट किया गया है। आप इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सच साहेब। एक कथा। आज भाई को फुर्सत। एक भक्त सत्संग में जाने लगा, दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। कह देता है कि कार्य से फुर्सत यानी खाली समय नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। वह सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। 1 वर्ष पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर कुल के लोग तथा नगरवासी चले, साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। भक्त कह रहा था कि राम नाम तो सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत्य बोले गत्य है। भक्त कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले। ये कहता था कि अभी फुर्सत अर्थात खाली समय नहीं है, आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है। भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भक्त जन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। भक्त विचार करते हैं कि परमात्मा न करे हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। हम यह मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए मर गए। यह विचार करके सत्संग में चले, अपने को मृत मान लें और सत्संग में चले जाएं। वैसे तो परमात्मा के भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गया तो 3 दिन बाद जाकर ठीक कर लेंगे। यदि वास्तव में टिकट कट गई अर्थात मृत्यु हो गई तो परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं। वाणी का शेष सरलार्थ। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देहि धरे रे। सरलार्थ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वे फिर देह धारण नहीं करते। सूक्ष्म वेद की यह वाणी यही स्पष्ट कर रही है कि वह परम धाम 12 अर्थात 12वें द्वार को पार करके उस परम धाम में जाया जाता है। आज तक सर्व ऋषि महर्षि संत मंडलेश्वर केवल 10 द्वार बताया करते, परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्थान को प्राप्त कराने का सत्य मार्ग, सत्य स्थान स्वयं ही बताया है। उन्होंने 12वां द्वार बताया है। इससे भी स्पष्ट हुआ है कि आज तक यानी सन 2012 तक पूर्व के सब ऋषियों, संतों, पंथों की भक्ति काल ब्रह्म तक की थी, जिस कारण से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा। वाणी संख्या 5। दोजख बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तृप्त नाही, यह मन भोगी खसिया। सरलार्थ। तत्व ज्ञान के अभाव में पूर्ण मोक्ष का मार्ग न मिलने के कारण कभी दोजख अर्थात नरक में गए, कभी बहिष्ट अर्थात स्वर्ग में गए, कभी राजा बनकर आनंद लिया। यदि इस मानव को 3 लोक का राज्य भी दे दे तो भी तृप्ति नहीं होती। उदाहरण, यदि कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो वह इच्छा करता है कि विधायक बने तो मौज होवे। विधायक इच्छा करता है कि मंत्री बनूं तो बात कुछ अलग हो जाएगी। मंत्री बनकर इच्छा करता है कि मुख्यमंत्री बनूं तो पूरी चौधर हो, आनंद ही न्यारा होगा, सारे प्रांत पर कमान चलेगी। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात प्रबल इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन सार्थक हो, तब तक
जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, फिर गधा बनकर कुमार के लठ यानी डंडे खा रहा होगा। इसीलिए तत्व ज्ञान में समझाया है कि काल ब्रह्म द्वारा बनाई गई स्वर्ग नरक तथा राजपाट प्राप्ति की भूल भुलैया में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, कहीं संतोष नहीं हुआ। यह मन ऐसा खुसरा यानी हिजड़ा है। एक इब्राहिम सुल्तान अदम नाम का इराक देश के बलख शहर का राजा था। वह पूर्व जन्म का बहुत अच्छा भक्त था, परंतु वर्तमान के ऐश्वर्य में मस्त होकर परमात्मा को भूल चुका था। राज के ठाठ में तथा महलों में आनंद मान बैठा था। एक दिन परमात्मा सत्यलोक से आकर एक यात्री का रूप बनाकर राजा के महल में गए तथा कहा कि हे सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे, पैसे बता, रात्रि बितानी है। राजा ने कहा, हे भोले यात्री, आपको यह सराय यानी धर्मशाला दिखाई देती है। मैं राजा हूँ और ये मेरा महल है। यात्री रूप में परमात्मा ने पूछा कि आपसे पहले इस महल में कौन रहते थे? राजा ने कहा कि मेरे पिता दादा परदादा रहते थे। यात्री रूप में परमेश्वर ने पूछा कि आप कितने दिन रहोगे इस महल में? राजा ने कहा कि एक दिन मैं भी चला जाऊंगा इन्हें छोड़कर। परमेश्वर बोले कि यह सराय नहीं तो क्या है, यह सराय है। जैसे तेरे बाप दादा गए ऐसे ही तू चला जाएगा, इसीलिए मैंने महलों को धर्मशाला बताया है। राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ, संसार की इच्छा त्याग कर आत्म कल्याण करवाया। सदा रहने वाला सुख तथा अमर जीवन प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली और आजीवन भक्ति की, अपना मानव जीवन सफल किया। वाणी नंबर 6। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। सरलार्थ, यदि तत्वदर्शी संत सद्गुरु मिले तो उपरोक्त ज्ञान बताकर काल ब्रह्म के लोक की सर्व वस्तुओं से तथा पदों से इच्छा समाप्त करके पद मिल पदे समाना। इसमें एक पद का अर्थ है पद्धति अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना। दूसरे पद का अर्थ है परम पद यानी पदवी। सद्गुरु शास्त्र विधि अनुसार पद्धति बताकर परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति करवा देता है, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। हे भक्त, चल तुझे उस लोक में भेज दूं जो आदि अमर स्थान है, अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित सनातन परम धाम है, जहां पर परम शांति है। वाणी संख्या 7। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। सरलार्थ, उस सनातन परम धाम में परम शांति तथा अत्यधिक सुख है। काल ब्रह्म के लोक में चार मुक्ति मानी जाती हैं, जिनको प्राप्त करके साधक अपने को धन्य मानता है, परंतु वे स्थायी नहीं हैं। कुछ समय उपरांत पुण्य समाप्त होते ही फिर 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्ट उठाता है, परंतु उस सत्य लोक में चारों मुक्ति वाला सुख सदा बना रहेगा। माया आपकी नौकरानी बनकर रहेगी। संत गरीबदास जी ने बताया है कि अमर लोक में जाने के पश्चात प्राणी निर्भय हो जाता है और उस सनातन परम धाम में वह अविनाशी राम अर्थात परमेश्वर मिलेगा। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए शास्त्रानुकूल भक्ति करनी चाहिए, जिससे उस भगवान तक जाया जा सकता है। उपरोक्त वाणी तथा पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी और इनके पिता काल ब्रह्म अर्थात शर पुरुष व अक्षर पुरुष सर्व राम अर्थात प्रभु नाशवान है। केवल परम अक्षर ब्रह्म ही अविनाशी राम अर्थात प्रभु है। इस परमेश्वर की भक्ति से ही परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा, जहां पर चार मुक्ति का सुख सदा रहेगा। माया अर्थात सर्व सुख सुविधाएं साधक के नौकर की तरह हाजिर रहती हैं। सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि माया दासी संत की उभय दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। भावार्थ, सर्व सुख सुविधाएं धन से होती हैं। वह धन शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने वाले संत भक्त की भक्ति का स्वतः होने वाला, जिसको प्राप्त करना उद्देश्य नहीं, वह फिर भी अवश्य प्राप्त होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे जिसने गेहूं की फसल बोई
तो उसका उद्देश्य गेहूं का अन्न प्राप्त करना है, परंतु भुष अर्थात चारा भी अवश्य प्राप्त होता है। चारा तूड़ा गेहूं के अन्न का बाय प्रोडक्ट है। इसी प्रकार सत्य साधना करने वाले को अपने आप धन माया मिलती है। साधक उसको भोगता है, वह चरणों में पड़ी रहती है, अर्थात धन का अभाव नहीं रहता, अपितु आवश्यकता से अधिक प्राप्त रहती है। परमेश्वर की भक्ति करके माया का भी आनंद भक्त संत प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि मानव शरीर प्राप्त प्राणी को अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए, भक्ति करके अपना कल्याण करवाना चाहिए। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि राग आसावरी शब्द नंबर 71, यह सौदा फिर नाही संतो, यह सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है, काया देह सराही। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, दुगने तिगुने किए चौगुने, किन्हू मूल गवाही। भावार्थ, जैसे दो व्यापारी यानी बिजनेसमैन दूर किसी शहर में सौदा करने गए और 5-5 लाख रुपए मूलधन ले गए। एक ने अपने धन का सदुपयोग किया, धर्मशाला या होटल में किराए पर कमरा लिया, सामान खरीदा और महंगे मोल बेचा, जिससे उसने 20 लाख रुपए और कमा लिए। 2 वर्ष में वापिस अपने घर आ गया, सब जगह प्रशंसा हुई और धनी बन गया। दूसरे ने भी होटल या धर्मशाला में कमरा किराए पर लिया, शराब पीने लगा, वैश्याओं के नृत्य देखता, खाता और सो जाता। उसने अपना मूलधन 5 लाख रुपए भी नष्ट कर दिया। वापस घर आया तो ऋण यानी कर्जा हो गया, जिससे 5 लाख रुपए उधार लेकर गया था। उसने अपने रुपए मांगे, ना देने पर उसको अपना मजदूर रखा, उससे अपना 5 लाख का धन पूरा किया। उपरोक्त वाणी का यही तात्पर्य है। 3 लोक यानी स्वर्ग लोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपना राम नाम का सौदा करने आए हैं। किसी ने तो दुगना, 3 गुना, 4 गुना धन कमा लिया, अर्थात पूर्ण संत से दीक्षा लेकर मनुष्य जीवन के श्वासों की पूंजी जो मूलधन है, उसको सत्य भक्ति करके बढ़ाया। अन्य व्यक्ति जिसने भक्ति नहीं की या शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया या अनधिकारी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति की, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। यह पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है, जिस कारण से उसने भी अपने मनुष्य जीवन के श्वास रूपी मूलधन को सत्य भक्ति बिना नष्ट कर लिया। सर साहिब जी, आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर साहिब।